नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं और दिल्ली दौरे के पहले दिन सीएम ने हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ बातचीत कर उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुना और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों से 1-to-1 चर्चा भी की और इसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने करीब 40 मिनट तक मुलाकात की है। वहीं आज दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। इस दौरे के दौरान आपको बताते चले कि उन्होंने काफी समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही वीरेंद्र सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने दिल्ली प्रवास के दूसरे दिन कई अहम मुलाकात की। सीएम सैनी ने सबसे पहले पीएम मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। सीएम सैनी की पीएम मोदी के साथ आधे घंटे से ज्यादा तक चली इस मुलाकात में इस बैठक में सीएम सैनी ने पीएम मोदी को गुरुग्राम में बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी की जानकारी दी। सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात में गुरुग्राम में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी सहित विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए चल रही जनसेवा एवं विकास योजनाओं की जानकारी दी और उनका आशीर्वाद लिया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको मैंने सरकार के जो कार्यों के बारे में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत डीपली हरियाणा के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की है और हमने बताया है। पार्टी के लिए भी आदरणीय नड्डा जी ने चर्चा की है, उनके बारे में मैंने बताया है और विकास की गति तेज हो, उन सब विषयों के ऊपर मैंने चर्चा की। सीएम सैनी की पीएम मोदी से संगठन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष को संगठन से जुड़े मामलों की जानकारी दी। सीएम सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष को राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम की भी जानकारी दी। सबसे खास बात तो ये रही कि हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। जल्दी उत्तर प्रदेश गुजरात के साथ हरियाणा को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सीएम सैनी ने तिरंगा यात्रा से लेकर आगामी कार्यक्रमों और कई अन्य मसलों को लेकर भी बातचीत की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन सभी गतिविधियों से अवगत कराया। सीएम सैनी ने धराली में हुई घटना पर शोक जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और उस प्राकृतिक आपदा में काफी लोग अज्ञात और अज्ञात वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। दुख की घड़ी है। मैं अपने आप भी उन सब परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि ये प्राकृतिक एक आपदा इस प्रकार की आई है जिससे कि कई परिवार और घर भी वो चले गए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1-to-1 हरियाणा के सांसदों से चर्चा की। इसके बाद जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए हरियाणा के कई विषयों पर चर्चा की है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत सीधे देवेंद्र कथुरिया जी आपके साथ ही करूंगा। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले एक ही पार्टी के, और दिल्ली और हरियाणा की मुलाकात हुई है। जाहिर है कुछ राजनीतिक मुद्दे जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री से अगर मुख्यमंत्री को मिलना है तो उसके लिए टाइम मांगा जाता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बहुत व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, लिहाजा उनको समय दिया गया था। आज प्रधानमंत्री से मिले हैं। 3-4 मसले हैं मेरे को जो लगता है जी। एक तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में पीछे हमने देखा हरियाणा से ही कुछ उलट पुलट हो गया, जो कैलकुलेशन होती है, तो इस तरह की कोई स्थिति ना बने जी। तो विधायकों से तो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हर हफ्ते मिलते हैं, मंगल बुधवार को अलग अलग क्षेत्रों के, लेकिन सांसदों के साथ मुलाकात काफी टाइम बाद हुई है। तो चूंकि सांसदों का निवास भी दिल्ली में है, उनका गतिविधियां कार्यक्षेत्र दिल्ली, और संसद चल रही है आजकल वैसे भी जी। तो मेरे को लगता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसको लेकर चर्चा हुई होगी। जैसे जंगल सफारी 10,000 एकड़ में बन रहा है, बहुत दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट है जंगल सफारी। गुरुग्राम और नूह जिलों की जमीन लेकर बहुत हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और अगर ये बनता है, पूरा होता है, तो मैं कहता हूं एक माइलस्टोन होगा, बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर के पास अच्छा खासा व्यापार है, रिसोर्सेज हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती। ये हो गया। इसके अलावा हरियाणा में चेयरमैनों की नियुक्ति बहुत टाइम से डिलेड चल रही है, लंबित है। निकाय चुनाव हुए थे, पहले ये था कि लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव से पहले की बात है, विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद चेयरमैनों की नियुक्तियां की जानी थी। उसके बाद निकाय चुनाव हो गए, उसके बाद ये था कि अब होगा, लेकिन संगठन के चुनाव आ गए, तो मतलब ये मामला लटकता रहा। उसके अलावा चूंकि खबर यह है कि 3 दर्जन के आसपास चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है, जिनमें पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में पार्टी के हित में, पार्टी के समर्थन में अच्छा काम किया, शाबाशी लायक, उनके नाम पर कंसिडरेशन हो सकता है। कुछ जो जीत कर आए थे बीजेपी विधायक, सब तो मंत्री बन नहीं सकते, उनमें से कुछ एक को चेयरमैन बनाया सकता है। कुछ सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हो सकते हैं, तो चेयरमैनों के काफी पद खाली हैं। वो मामला भी है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की विशेष अधिकार है किसको बनाना है, लेकिन अपने वरिष्ठ नेताओं का हाईकमान को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। ये मसला भी हो सकता है। तो ये 3-4 मसले थे, और इसके अलावा कांग्रेस के संगठन के जैसे चर्चा चल रही है कि अभी जल्दी संगठन की सूची आती है, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की, अगर मजबूती सामने आती है, संगठन है, उनके जिलाध्यक्ष सामने आते हैं, तो जाहिर है वो सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि संगठन बनेगा, और मॉनसून सत्र भी संसद का चल रहा है, तो हरियाणा विधानसभा का भी मॉनसून सत्र है, और विपक्ष तैयारी कर रहे हैं, जो खबर है सरकार पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, मुद्दे उठाएगा। इस तरह के कुछ राजनीतिक विषय हैं जिन पर चर्चा हुई होगी, और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मांगा, और जेपी नड्डा से भी मिले हैं। जी बिल्कुल। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, जिस तरीके से पहले उन्होंने सांसदों से मुलाकात करते हैं सीएम एक एक कर, और इसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की, बताया ये जा रहा है कि हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा हुई है, तो क्या हरियाणा के लिए कोई नई विकास परियोजना की घोषणा का ये संकेत दिया है प्रधानमंत्री ने? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि अभी तक ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से, ना ही जेपी नड्डा की तरफ से, और ना ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से क्या बातचीत हुई, इसका कंटेंट क्या था, उसका लब्बो लबाब क्या था, ये अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया। सिर्फ बाइट में जितनी जानकारी दी गई उसी के आधार पर पूरी बातचीत है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये मानकर चलिए कि केंद्र की जो भी परियोजनाएं हैं, कैसे उसका फायदा हरियाणा प्रदेश को मिल सकता है, ये जरूर एक सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सामने रखने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई होगी। बतौर मुख्यमंत्री वो जरूर चाहेंगे कि केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट केंद्र की योजनाओं के तहत किया जा सकता है, उसका ज्यादा फायदा हरियाणा प्रदेश को मिले। इसका फायदा राजनीतिक फायदा भी मिलता है। अगर केंद्र से ज्यादा पैसा हरियाणा प्रदेश में आएगा, डेवलपमेंट तेज होगा, अपने संसाधनों के अलावा केंद्र के संसाधन भी इसमें अगर जुड़ते हैं तो उसका सियासी फायदा भी मिलता है। आने वाले दिनों में वोट बैंक के तौर पर देखा जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर जो उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी उसमें भी कहीं ना कहीं हरियाणा जो है ऊपरी पायदान पर आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। सांसदों को बुलाने का मकसद यही हो सकता है कि यहाँ कौन कौन सी केंद्र की जो योजनाएं हैं जो लाई जा सकती हैं, जिसका भविष्य में हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट के
तौर पर या किसी इलाके को विकसित करने में कितना योगदान हो सकता है, कौन कौन सी योजनाएं हरियाणा प्रदेश में लाई जा सकती हैं, ये जरूर सांसदों से पूछा गया होगा। इसके अलावा केंद्र की योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं, ये भी जरूर सांसदों से पूछने की कोशिश की गई होगी। लेकिन ये एक आउटर फ्रेमवर्क है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बातचीत अगर की गई होगी तो वो संगठन को लेकर की गई होगी जरूर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा प्रदेश में संगठन सृजन का जिक्र कर रही है, तो एक तरफा मुकाबले की स्थिति नहीं रहेगी। अब तक जो है 11 सालों से 12 सालों से कांग्रेस बिना संगठन के ही चुनाव लड़ रही थी। आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी संगठन के साथ चुनाव लड़ेगी तो फिर हो सकता है कि कम या ज्यादा चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाए, जैसे कि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनौती, एक बड़ी चुनौती जो है चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी गई थी। तो आने वाले वक्त में उस तरह की कोई परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो, ये भी जरूर देखने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो चेयरमैन बनाने की बात थी, मुझे लगता है कि किसी एक नाम पर तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा क्या करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में किसे चेयरमैन बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यहाँ नायब सिंह सैनी ने जरूर जानने की कोशिश की होगी कि बाहर से आए यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता नहीं है उन्हें कितनी सीटें दी जा सकती है, यानी कितने चेयरमैन बाहर से आने वालों को बनाया जा सकता है, कितने चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता की कुर्सी जो है उन्हें दी जाए, और इसके अलावा आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं उन्हें कितनी संख्या में एडजस्ट किए जाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एक आउटर फ्रेमवर्क ज़रूर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ज़रूर जो है नायब सिंह सैनी की तरफ से रखने की कोशिश की गई होगी। हरियाणा प्रदेश में कौन कौन सी विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं पर काम चल रहा है, ये ज़रूर जो है मोदी के सामने रखने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई होगी, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ नायब सिंह सैनी को रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें एक सवाल जो है वो अनट्रेस्ड रह गया है, एक सवाल ऐसा कि जिसे पूछे जाने की ज़रूरत थी। मीडिया कर्मियों ने वो सवाल पूछा कि नहीं पूछा ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी बाइट चलाई गई उसी के आधार पर ये बात कही जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल इस वक्त पूछे जाने की ज़रूरत थी वो सवाल ये था कि SYL के पानी को लेकर जो स्टैंड इस वक्त केंद्र का होना चाहिए, क्या वो स्टैंड इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्या सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका केंद्र की तरफ से निभाई जानी है? हमने देखा कि भाखड़ा के पानी के बंटवारे को लेकर किस तरीके से पानी की हर बूंद के लिए पंजाब की सरकार ने हरियाणा के 15 जिलों को तरसाने का काम किया था, और युद्ध स्तर पर पानी की लड़ाई हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में सरकार को लड़नी पड़ी थी। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जो 40 सालों में हरियाणा प्रदेश का हिस्सा हरियाणा को नहीं दिया गया, क्या वो भविष्य में भी नहीं मिलेगा? ये सवाल जरूर नायब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखना चाहिए था। मीडिया कर्मियों को ये सवाल पूछना चाहिए था कि क्या SYL के पानी को लेकर भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई बातचीत की, कोई सवाल रखा कि ये पानी जो हरियाणा का हक है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? ये सवाल जरूर होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में कोई भी नेगेटिव कमेंट, लाल पेन इस्तेमाल किया जाए या कोई भी ऐसा लहजा इस्तेमाल किया जाए जो मोदी को पसंद आए, मुझे लगता नहीं है कि नायब सिंह सैनी ने ऐसे किसी सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा होगा। यहाँ सिर्फ अच्छाई की बात की गई होगी, मजबूती की बात की गई होगी, उपलब्धियों की बात की गई होगी। तो जो सबसे अहम सवाल था मुझे लगता है कि SYL के पानी के हिस्से को लेकर था। बतौर मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी थी नायब सिंह सैनी की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल जरूर पूछते। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से CM मिले हैं और इससे पहले उन्होंने सांसदों से भी एक एक कर मुलाकात की है, क्या हरियाणा से जुड़े जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिस तरीके से महेश जी ने SYL का जिक्र किया, और एक मुद्दा और है कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या इस पर भी चर्चा हुई होगी? देखिए, ये तो अभी तक तो क्यासों का दौर है भाई, चर्चा किस रूप में किन किन विषयों पर हुई होगी। देखिए, SYL का मुद्दा चर्चा में अवश्य आया होगा, क्योंकि उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या समाधान है, तो इस विषय पर तो अनुमान ही लगाया जा सकता है जी। और देखिए, अब जो है कि राजनीतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो ये कानून व्यवस्था इतनी प्राथमिकता में नहीं है केंद्र की, क्योंकि राज्य सरकार अपने आप में सक्षम है, और मुख्यमंत्री ये अपनी छवि जो है धूमिल जो हो रही है उसको समाप्त करने पर तुले हुए हैं कि वो एक डम्मी मुख्यमंत्री नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम है। तो इस तरह का एक वो आभास दे रहे हैं, और इस दृष्टि से
क्या राजनीतिक चर्चा हुई होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पार्टी अध्यक्ष से भी मिले हैं। अब जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, वो रहेंगे या जाएंगे ये अभी तक तय नहीं है, ये पार्टी को तय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद इस चीज का फैसला होगा, लेकिन इस पर अटकलों का दौर तो जारी है और ऐसा अनुमान है कि अगर पार्टी ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया हो जाना था तो बना दिया होता, तो ऐसे में बदलने के आसार ज्यादा हैं। तो उस विषय में कौन कौन अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं, किनको पार्टी सो सकती है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात के बारे में जो सरकार की योजना है, निश्चित रूप से उनके बारे में जानकारी दी होगी। और उसके अलावा जो वो सांसदों से मुलाकात हुई है, तो सांसदों की मुलाकात मुख्यमंत्री की पहले भी होती रहती है। सांसद क्या अपेक्षा रखते हैं, किस सरकार में कहां खामियां हैं, क्या सुधार हो सकता है, ताकि सांसदों के साथ जो है हरियाणा सरकार का तालमेल बना रहे, वो हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। ऐसे में सांसदों की क्या भूमिका हो सकती है, सांसदों ने अपने सुझाव दिए हैं। सांसद अपने जो क्षेत्र में विकास चाहते हैं और उन विकास में क्या खामियां हैं, उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस तरह की चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रहती है। तो अब जो है देखिए, इसमें राजनीतिक मुद्दे चर्चा में अवश्य आए होंगे जी। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा भी हुई होगी, क्योंकि जब देखिए पार्टी अध्यक्ष से मिल रहे हैं तो पार्टी के मामलों की चर्चा होना स्वाभाविक है। उस चर्चा में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी हो सकता है, कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव या विभागों में बदलाव कोई संभावना है या नहीं, ये विषय तो बाद में आएंगी। देखिए, इस मुलाकात का साइड इफेक्ट क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो हम अनुमान और अटकलें लगा सकते हैं। देखिए, जो वास्तविक चर्चा हुई होगी वो तो बाहर आती नहीं है, वो सार्वजनिक होती नहीं है, वो अनुमान के आधार पर ही रहती है। तो आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा तो मालूम होगा, तो उससे अंदाजा लगेगा कि उस मुलाकात में ये चर्चा हुई होगी। तो ऐसे में हरियाणा में पार्टी संगठन नए सिरे से खड़ा होना है, तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद के दावेदार कौन कौन है, किस समुदाय से अध्यक्ष बनाया जाना है, इसकी भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये जातीय आधार पर फैसला होना है कि प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग से होगा। तो ऐसे देखिए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस का संगठन बने या ना बने, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को उससे लेना देना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन की और अपनी सरकार की चिंता करती है, और ये भी करती है कि जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बहुत वर्षों से तपस्या करते रहे हैं, उनमें ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें पार्टी आगे आने वाले समय में सम्मानजनक पद पर समायोजित कर सकती है, उन्हें कोई सम्मानजनक पद से नवाजा जा सकता है जी। तो ऐसे पार्टी कर रही है। जिस तरह हरियाणा में जो राज्यपाल बनाए गए हैं, तो उससे पश्चिम बंगाल के वो पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में हरियाणा में भी ऐसे कौन कौन से कार्यकर्ता हैं जिन्हें विशेष रूप से दायित्व दिया जा सकता है, तो ऐसी चर्चा भी हो सकती है। तो ये बातें सार्वजनिक रूप से बाहर आएंगी नहीं, ये सिर्फ सीमित चर्चा है। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच की चर्चा है, तो तीसरे पक्ष को तो कोई जानकारी नहीं है, ये तो अनुमान और अटकलें ही लगाई जा सकती है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरीके से मुलाकात हुए हैं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि हरियाणा में कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है? इसके भी संकेत हैं? देखिए सत्यम, प्रधानमंत्री जी से जैसे मैंने बताया, टाइम लेकर मिला जा सकता है, क्योंकि पहले से टाइम तय था, तो उनको आज का टाइम मिला। आधा घंटा मुलाकात हुई, जैसा रिपोर्ट में बताया गया, आधा घंटा बहुत होता है प्रधानमंत्री की बात। देखिए, राजनीतिक मुद्दे जो फैसले होने हैं, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष का भी मामला है, लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेके मुख्यमंत्री थोड़ा सा मतलब आलोचना का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है जो ये सारी चीजें ऊपर भी पहुंचती हैं, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है हरियाणा से, तो और जो राजनीतिक मसले हैं, जहां कुछ फैसले करने हैं, उनके ध्यान में लाया होगा, प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन दिया होगा कि कैसे करें। जैसे एक बुजुर्ग से, परिवार का जो बुजुर्ग होता है, उससे सलाह मशवरा किया जाता है जी। उसको यह एहसास कराया जाता है कि आप मार्गदर्शन करो, आप जैसे कहोगे, लेकिन समस्या ये है। तो जाहिर बात है कि राजनीतिक मसलों पर ही चर्चा हुई होगी। और जैसा मैं ये बता रहा हूं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, ये बात मैं मनोहर लाल जी के टाइम में भी कह रहा था जी। हम सेंटर में जितनी सरकारें रही है, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं, सेंटर के जो भी मंत्री आप देखिए, एक एक मंत्री विजनरी होता है, पढ़ा लिखा होता है जी। कौन सा काम वो कर सकता है परफेक्टली, उसको वो जिम्मेदारी देते हैं। जबकि हरियाणा में ऐसा मेरा कुछ नहीं। हरियाणा में जातीय समीकरण देखे जाते हैं कि इस समाज से ले लो, इस समाज से, मतलब सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा काम करते हैं बजाय काबिलियत और
ये उम्मीद की कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं इसके। जी। तो अभी भी एक दो मंत्री ऐसे हैं हरियाणा में जो अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, या डिलीवरी की जो बात है, अगर हम संगठन में किसी पार्टी के संगठन में उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे परिणाम दे, तो मंत्रियों के साथ भी मंत्रियों की रैंकिंग होनी चाहिए। जो मंत्री अच्छा काम कर रहा है उसको और पावर दी जानी चाहिए, और जो अच्छा नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा और रीशफलिंग जरूरी होती है। मनोहर लाल जी के टाइम में भी मैं ये बात करता था, मंत्री को भी रैंकिंग होनी जरूरी है। जो अच्छा काम कर रहा है उस पर और जिम्मेदारी दो उसको, और जो अच्छा नहीं कर रहा उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उसको एहसास हो। तो मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी बात हो सकती है। बाकी हमने बताया लॉ एंड ऑर्डर है, प्रदेश रक्षा का मसला है। कांग्रेस के अगर संगठन मजबूत बनकर आता है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो उसके अलावा और जो मसले हैं, चेयरमैनों की रिक्ति, कई सारे मुद्दे थे। अगर आधा घंटा बातचीत हुई है, जाहिर है बातचीत तफसील से हुई होगी, प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन दिया होगा और नायब सिंह सैनी ने ध्यान से सुना होगा कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है, उनका मार्गदर्शन क्या है, वैसे चीजें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल महेश जी, करीब 30 मिनट तक ये बातचीत हुई है। जिस तरीके से देवेंद्र जी बता रहे हैं कि आधे घंटे बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर और इसके साथ ही युवाओं को रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। क्या इन विषयों पर भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती हुई? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी से कोई सवाल पूछेंगे। और चूंकि अभी इस समय कमजोरी की स्थिति बनी हुई है, इस समय जो है विपक्ष हमलावर है और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति इस वक्त हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है। जब मोदी सवाल नहीं करेंगे तो नायब सिंह सैनी क्यों वो जो बात कमजोरी की है उसे प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है कि नायब सिंह सैनी अपने रिपोर्ट कार्ड को बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कानून व्यवस्था का सवाल जब तक मोदी पूछेंगे नहीं, तब तक नायब सिंह सैनी उसका जिक्र करने से रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो है, जो सवाल के तौर पर आप रख रहे थे देवेंद्र कथुरिया जी के सामने, वो सवाल थोड़ा सा मैं उसे छूने की कोशिश करूंगा। दरअसल आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? तो हाँ, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे होने में अभी करीब करीब 30 दिनों का वक्त और लग सकता है। वो बड़ा क्या है? वो हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट का फेरबदल है, वो हरियाणा प्रदेश में मंत्रियों का फेरबदल है, कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं और कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये हरियाणा प्रदेश में होने ही वाला है, लेकिन उसके लिए करीब करीब 30 दिनों का अंतराल अभी और बाकी हो सकता है कि उस दिशा में ही कोई बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई हो। जो जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि रिपोर्ट कार्ड का, परफॉर्मेंस का जिक्र चल रहा है। देखिए, अगर कोई मंत्री अपने महकमे में फेल होता है या कमजोर रहता है तो उसका असर नायब सिंह सैनी पर भी पड़ेगा, उसका असर भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, नायब सरकार के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और इनडायरेक्ट तरीके से उसका नकारात्मक असर फिर मोदी पर पड़ेगा। तो ऐसे में ये होने वाला है, कैबिनेट का फेरबदल भी होने वाला है। इसके अलावा कुछ नाम नए शामिल होंगे, कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, हो सकता है। लेकिन उसके लिए अभी करीब करीब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें 30 दिनों का वक्त और लग सकता है। सितंबर के महीने में कहीं जाकर ये जो लपटें हैं वो बाहर नजर आएंगी। अभी तो सिर्फ सुगबुगाहट है, कोशिश भर जो है अंदर अंदर इसकी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है, लेकिन करीब करीब 30 दिनों का वक्त और फिर उसके बाद ये लपटें आपको बाहर दिखाई देंगी। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगा, समय की भी कमी है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, विकास को लेकर भी और तमाम चीज़ों को लेकर भी, ये भी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में कोई बड़ा बदलाव भी आगे चलकर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा, जिस तरीके से विकास को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो क्या हरियाणा में अब और भी विकास होगा? कोई और रोड मैप तैयार किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना है, उसका स्वरूप आने वाला है, तो उसको प्रधानमंत्री उस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी के स्तर पर जो चर्चा हुई होगी, मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव है, और जिस तरह से पार्षदों को नेपाल ले जाया गया, मतलब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी ये जो इंटरनेशनल रिसोर्ट का जो एक सिस्टम बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है। निश्चित रूप से इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए और पार्टी में अनुशासन रहना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम की पीएम के साथ करीब आधे घंटे से ज्यादा तक ये मुलाकात चली है और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल टीवी।